वंदे पुरुषोत्तमम। साधारणता हम लोग के जीवन में अहंकार एक ऐसा चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारी जीवन की गति को अवरुद्ध करते हैं। और ये अहंकार इतना मोटा परत होता है कि जिसको पार पाना, भेद कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए इस अहंकार को दमित करने का एकमात्र हथियार जो है वो है विनय, शालीनता, नम्रता, भद्रता। ये सारी चीज, ये जो शालीनताएं की जो बातें हैं, ये हमारी जीवन को सुनियंत्रित और विनम्र बना देती हैं। और ये शालीनता हमारे अंदर तब आती है जब वास्तविकता का बोध होता है। वास्तविकता के बोध के बिना ये शालीनता की कल्पना करना बेईमानी होता है। तो वास्तविकता का बोध कब होती है? जब परम सत्य के साथ हम युक्त होते हैं, और युक्त होने के बाद उन्हीं के माध्यम से जो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में जो बुद्धि हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, और उसी बुद्धि, उसी दृष्टि के साथ जब हम देखते हैं और सुनते हैं, तब हमारे अंदर वो अहंकार पतला होता चला जाता है। आज ऐसा ही एक घटना को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। बनारस हम सभी लोग जानते हैं विद्वानों का भूमि है। वहाँ पर जितने भी हमारे विश्व के बड़े बड़े पंडित हुए बनारस से हुए। और ऐसे ही बनारस के एक विख्यात पंडित और सर्वाधिक विजयी, कहीं से वो पराजय नहीं होते हैं। अपने ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि और तर्क शक्ति के माध्यम से सबको परास्त करते रहते हैं। वो आते हैं अपने ज्ञान बुद्धि को लेकर के बैद्यनाथ धाम में आकर वहां पंडितों से वाक युद्ध करते हैं, ज्ञान की युद्ध करते हैं। ऐसे करते करते वहां के पंडित सब त्रास्त हो गए और सबको उन्होंने पराजय कर दिए। तब जाकर के वहां के कुछ पंडितों ने कहा कि आपके इस तर्क शक्ति और जो बुद्धि है, इसको पराजय करने का एकमात्र अगर साहस और शक्ति अगर है तो वो देवघर में है। और वो बैद्यनाथ धाम, वो देवघर नहीं, वो ठाकुरबाड़ी में है। वहां ठाकुरबाड़ी में एक बाबा है, आप वहां पे जाओ। आपका युद्ध, आपका जो ज्ञान और बुद्धि का जो स्तर है वो कितना है, इसकी जानकारी आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। ये कहाँ से कहा गया? जो बैद्यनाथ धाम के जो पांडा लोग हैं, उन पांडा ने उस जो सर्वाधिक विजयी जो पंडित है उनको कहा। अब उनके मन में व्याकुलता हो रही है, कब मैं जाऊं और जा करके उनसे मिलूं और मिल करके हमारे पांडित्य की बल पर मैं उन सबको पराजय करके अपनी विजय पताका वहां गाड़ूं या लहराऊं। इस बात को लेकर के गंभीरता के साथ वहां देवघर धाम के जो आश्रम प्रांगण है, आश्रम के प्रांगण में पार्लर है, उस पार्लर में जाने का जो प्रबल इच्छा उस तर्क शक्ति या तर्क युद्ध करने वाले वाराणसी से आए हुए विद्वान वहां पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस दिन ठाकुर जी का तबीयत कुछ अच्छा नहीं है। इसके बावजूद भी वो ढूंढते वो पंडित जी वहां तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद साधारण सा जो जैसे लोग कहते हैं बैठो, वो बैठाते हैं, उनसे बातें करते हैं और अपने जीवन की सहज सरल जैसे एक साधारण मनुष्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने जो भी अनुचर वहां पे हैं
उन लोगों से बातें कर रहे हैं। इन सारे बातों को करते हुए एवं उनकी जो असुविधाएं हैं उनको बताने का जो भंगिमा और ढंग है, ये सबको देख करके वो पंडित जी के मन में लगा, हारे मैं कहाँ आया हूं वाक युद्ध करने के लिए। ये तो साधारण से अब अत्यंत साधारण व्यक्ति हैं। ऐसे साधारण व्यक्तियों के सामने मैं अपने पांडित्य का जो युद्ध है वो कैसे लड़ूं। और ठाकुर जी को तुच्छ लगने, ठाकुर जी के प्रति तुच्छता के भाव से वो देख रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि चलो आप चलते हैं, बेकार में हम यहाँ पे चले आए सत्संग आश्रम, ये व्यक्ति कहाँ ये उत्तर दे पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। अब ऐसे करते हुए जब वहां पे प्रणाम करने के बाद वो चलते हैं, तब शुरू करते हैं पहले अपनी बातें। उससे पहले वो कुछ बात शुरू नहीं करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं यहां पे आपका दर्शन करके मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं और मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मुझे आप जैसे महान विभूति आत्माओं का दर्शन यहां बैठ बैठ करके हो गया। वो कहते हैं नहीं, मैं, आप हमारी उम्र से भी बड़े, आपके पास हजार हजार लाखों लाखों अनुयायी हैं, हमारे पास एक भी नहीं है। इस माने में भी आप बड़े, आप महान हैं। आप गुरु के आसन पर आसीन करके बैठे हुए हैं, आप श्रद्धा के पात्र हैं, आप हमसे बड़े हैं। ये बात जब परमदयाल जी ठाकुर जी ने कही, फिर वो तर्क दे रहे हैं कि आपके पास मैं चल के आया हूं और आपके पास लाखों लाखों भक्त आपके पास आते हैं, आपको गुरु रूप में वरण किए हैं और मेरा कोई भी हमारे साथ साथी नहीं है। इसके मतलब आप हमसे बड़े हैं। इस बात को जब उन्होंने ठाकुर जी के सामने रखी, तब ठाकुर जी ने क्या कहा? ठाकुर जी बताए, जानते हो, एक बाप के जब कई सारे बच्चे होते हैं, उनमें से जो बच्चे ज्यादा असहाय होते हैं, उन बच्चे के प्रति पिता माता का ज्यादा सहाय रहता है, उनके प्रति ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जो बच्चे स्वावलंबी होते हैं, अपने पैरों में खड़े होते हैं, उन बच्चों के प्रति पिता माता का जो नजर है वो कम रहता है। मैं परम पिता का एक अचल संतान हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, मेरे चलने की शक्ति पहले से धीमी हो चुकी है। इसलिए परम पिता दया करके आप जैसे महान विभूतियां और महान आत्माओं को हमारी पास भेजते हैं, ताकि मुझे आप जैसे महान अनुभवों का दर्शन हो सके। ये परम पिता की दया हमारे ऊपर है। यही बात जब उन्होंने सुना, इस बात को सुन करके वो जो पंडित आए थे, उनके मन में थोड़ा ठाकुर जी के प्रति ममता, करुणा, दया जो कुछ भी था सब बरसने लगा। और ठाकुर जी के प्रति जो अहंकार के साथ जो प्रश्न लेके आए थे, ठाकुर जी के साथ वाक युद्ध करके उनको पराजय करने के लिए, लेकिन आज स्वयं उस परम पिता से परास्त होकर, उनके सामने नतमस्त होकर, सरेंडर करते हुए उनके चरणों में अपने आप
समर्पित कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर, जिनके अंदर शालीनता, विनम्रता, विनय, श्रद्धा, करुणा, दया, ममता, सरलता, ये सारी चीज, सहजता, ये अत्यंत सहज हैं। और जिस सहजता के वजह से लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि परम पिता का जो लीला है, उस लीला को वही समझ पाते हैं जब लीलामय की कृपा, जब लीलामय की दया उनके ऊपर होती है। जब तक लीलामय की दया उनके ऊपर नहीं होती है, तब तक वो लीलामय के स्वरूप को जान पाना बड़ा कठिन होता है। इस तरह से ये विजय और पराजय का पर्व रहा, और इसमें हम लोगों को एक सीख मिली। जीवन में जब तक हम अपने आप को सूक्ष्म अति सूक्ष्म करके रख नहीं पाते हैं, तब तक हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। जैसे हमने देखा कि रस के अंदर दूध का छाना गोल गोल करके डुबोया जाता है, तब वो रस छाने में प्रवेश करती हैं, तभी वो रसगुल्ला बनता है जो रस से भरा हुआ होता है। ठीक हमारा ये जीवन सहजता के साथ अपने अंदर अहंकार शून्य जब हम हो जाते हैं, ठीक उसी समय वो छने की तरह जो वायुकोश होते हैं, उस वायुकोश हमारे अंदर भी खाली हो जाता है। तब वहाँ पे जा कर के जो अमृत रूपी परमानंद के जो रस हैं, वो रस उसमें प्रवेश कर पाते हैं। अर्थात सबसे पहले अपने को खाली करना पड़ेगा, और खाली करके ही हम उनके दिए हुए उस अमृत रस का आस्वादन करके उस जगह को भर सकते हैं। उससे पहले ये संभव नहीं है। सबको मैं हृदय से जय गुरु करता हुआ परमपिता के चरणों में आप सबका मंगल प्रार्थना करते हुए आज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय गुरु।